Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the Great Northern Plain. This northern plain is located between the northern mountainous region and the southern peninsula. This plain is formed due to the alluvial sediments brought by Himalaya rivers such as Satluj, Ganga and Brahmaputra. ये जो plain form हुआ है ये एरिया में, और ये जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन जो है वो लोकेटेड है बिटवीन नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन एंड द सदर्न पेनिनसुला के बीच में। और इसका जो प्लेन जो फॉर्म्ड हुआ है ड्यू टू एल्यूवियल सेडिमेंट्स ब्रोट बाय हिमालय रिवर्स, हिमालय से जो रिवर्स पसार होती है सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा की वजह से, जो एल्यूवियल सेडिमेंट्स की वजह से ये फॉर्म हुआ है। At some places, the layers of the sediments are about 50 meters thick. कुछ प्लेसेस में उसका जो लेयर हो जाता है ये सेडिमेंट का 50 मीटर थिक हो जाता है। As these plains occupy very large area in North India, नॉर्थ इंडिया का ये प्लेन्स बहुत बड़े लार्ज एरिया में ऑक्यूपाई करता है। दीज आर नोन एज ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और इसको ग्रेट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बोलते हैं। द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो प्लेन है ये 2400 किलोमीटर लंबा है और ये पूरे विश्व में माना जाता है लार्जेस्ट रिवर प्लेन्स। इट वेस्टर्न पार्ट इज नैरोवर देन द ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट से उसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये थोड़ा नैरोवर है। द प्लेन इज ऑलमोस्ट ए लेवल लैंड। None of its part is higher than 180 meters from sea level. sea level से 180 मीटर से कोई भी पार्ट इससे ज़्यादा हायर नहीं है। दिस प्लेन इज़ वेरी नैरो नियर दिल्ली। दिल्ली के पास ये प्लेन जो है वो नैरो हो जाता है। द सतलुज प्लेन लाइज टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली while the गंगा प्लेन इज इन द ईस्ट। दिस प्लेन इज कंसिडर्ड to be the most prosperous region of India. Important cities such as Delhi, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Kolkata are situated in this plain. प्लेन माने जो ज़मीन है, लैंड है, जो जगह है, इसके ऊपर ये जो बहुत ही इंडिया में ये बहुत ही प्रॉस्परस है, ये कंसिडर किया जाता है। और इसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट सिटीज़ सिचुएटेड हुआ है, दिल्ली, कानपुर एटसेट्रा। सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रवि, बियास एंड सतलुज ओरिजिनेट इन हिमालयास। ये जो सिंधु रिवर से और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो है वो हिमालयास से ओरिजिनेट है। जनरली अ रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड डोएब, दैट इज डू, DO means two and AB means water. Thus the plain which is formed by 5 rivers is called Punjab. Panj plus AB. Most of this plain is in Pakistan. On the basis of physiography, the plain is divided into 4 parts. 4 पार्ट में ये फिजियोग्राफी के हिसाब से ये प्लेन डिवाइड हुआ है। दैट इज वन इज भाबर, ताराई, बंगर एंड खद्दार। A small and narrow belt of gravels and stones lies parallel to the river from Sindhu up to Tista river in Shivalik foothills. This belt is almost 8 to 16 kilometer wide. It is called भाबर। जो भाबर जो है ये बेल्ट 8 से 16 किलोमीटर बड़ा है। और इधर जो है वो स्मॉल एंड नैरो बेल्ट ग्रेवल्स एंड स्टोन्स वो पैरेलल रिवर्स फ्रॉम सिंधु से टिस्टा रिवर और शिवालिक फुट हिल्स पे है। द तेराई रीजन विच इज़ मोर ह्यूमिड एंड मार्शी कम्स नेक्स्ट। जो तेराई रीजन है जो ज़्यादा ह्यूमिड वाला है और
मार्शी है, जो मडी वाला है, वो उसके बाद आता है। डेंस फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ आर सीन हियर, और यहाँ डेंस फॉरेस्ट और डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ यहाँ पाए जाते हैं। द ओल्ड एल्यूवियम in the plains is called Bangar. Due to consistent deposition, it develops a terrace shape which is at a higher level than flood plains. The new sediment of the flood is called Khadar. जो 4 बेसिस पे फिजियोग्राफिक्स में जो डिवाइड हुआ, वो चारों किस तरह से फॉर्म होता है, कैसे हुआ, that we have seen. Now third is Peninsular Plateau. This is the oldest region of India. This region appears as an inverted triangle. Its average height is about 600 to 900 meters. ये oldest region इंडिया का पाया जाता है, और ये रीजन इन्वर्टेड ट्राइंगल में है ऐसा लगता है। एंड इट्स एवरेज हाइट्स इज अबाउट 600 से 900 मीटर की है। इट्स नॉर्दर्न part slopes towards northeast, which is evident from the flow of Chambal, Son and Damodar rivers. The southern part slopes towards southeast, जो इसका southern part है, जो south east की तरफ slopes जो मुड़ता है। Most of its area is in south, hence it is also called southern plateau. ये पूरा ज़्यादातर साउथ की साइड में एरिया मुड़ता है, तो इसको सदर्न प्लेटो भी बोला जाता है। एज इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन इट्स 3 साइड्स, इट इज कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो वो तीनों साइड जो सी से सराउंडेड है, इसलिए उसको पेनिनसुलर प्लूटो बोला जाता है। ये पेनिनसुलर प्लूटो कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज मालवा प्लेटो एंड सेकंड इज डेक्कन प्लेटो। मालवा प्लेटो जो है, दैट इज अरावली रेंज, इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मालवा प्लेटो। अरावली रेंज जो है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट मालवा प्लेटो का नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये अरावली रेंज है। अरावली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड। ये विश्व में अरावली जो है वो पुरानी माना जाता है। इट इज़ अ फोल्डेड माउंटेन्स, ये जो है वो फोल्डेड माउंटेन्स है। माउंट आबू इज़ द फेमस हिल स्टेशन ऑन दिस रेंज। ये रेंज का माउंट आबू जो है वो फेमस हिल स्टेशन माना जाता है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड खुशनुमा है। गुरु शिखर इज़ इट्स हाईएस्ट पीक एंड इट इज़ 1722 मीटर्स हाई। जो इसकी हाइट जो है, उसका जो गुरु शिखर जो है उसकी हाईएस्ट पीक है, जो 1722 मीटर ऊंची है, हाई है। टू द साउथ ऑफ दिस रीजन द रिवर्स चंबल एंड द बेटवा एमर्जिंग फ्रॉम विंध्याचल फ्लो northwards and meet river Yamuna, while river Sun flows northwards and meets river Ganga. जो इसका साउथ रीजन्स में जो चंबल रिवर एंड बेटवा जो है वो विंध्याचल से नॉर्थवर्ड्स की तरफ फ्लो होती है एंड यमुना में मिल जाती है, वाइल जो रिवर सन है जो नॉर्थवर्ड्स से फ्लो होके गंगा में मिल जाती है। इट कैन बी नोन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। डायरेक्शन जो है रिवर की फ्लो होने से, दैट द रीजन स्लोप्स नॉर्थवर्ड्स, जिससे हम ये देखते हैं कि जो रिवर्स की जो फ्लो होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थवर्ड्स की साइड पे फ्लो होती है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल अपलैंड इज नोन एज बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड से जाना जाता है। बिसाइड्स दिस रिवर्स लूनी एंड बनास ऑल्सो ओरिजिनेट इन द अरावली रेंज इन नॉर्थ ईस्ट। अरावली रेंज से ये भी दो नदियाँ ओरिजिनेट होती है। दिस रिवर्स वेनिश इन द रन ऑफ कच्छ। ये पूरा रन ऑफ कच्छ में पूरा वेनिश हो जाती है ये नदी। वाइल साबरमती एंड मही रिवर्स मीट द गल्फ ऑफ खंबात, और साबरमती और मही नदी जो है वो गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है। फ्रॉम द फ्लो ऑफ दिस रिवर्स इट कैन बी एसरटेन्ड that the western part of the Malwa Plateau slope towards southwest.
और ये जो नदी का फ्लो है उससे हम ये डिस्कवर कर सकते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट जो है मालवा प्लेटो का जो स्लोप से टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, वो साउथ वेस्ट की तरफ स्लोप होता है. राजमहल हिल्स एंड शिलोंग प्लेटो आर ए पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो which also includes Ranchi Plateau. Now second, Deccan Plateau. The Deccan Plateau is situated to the south of Satpura, Mahadev and Michael ranges which are located to the south of the Malwa Plateau का साउथ का पार्ट में ये लोकेटेड हुआ है. The northwestern parts of the plateau are composed of lava deposits. इसमें lava deposits होता है. On the western side, its border is demarcated by Western Ghats, which runs north south along the Arabian Sea coast. अरेबियन सी की तरफ ये पूरा वेस्टर्न घाट्स है. अगर हम लोग अगर मैप देखते हैं तो इट हैज सेवरल लोकल नेम्स, उसके बहुत सारे लोकल नेम्स है. इट इज़ नोन सह्याद्री इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है. तमिलनाडु में नीलगिरी से एज अन्नामलाई एंड कार्डमम रेंजेस अलोंग द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर में ये दोनों नाम से जाना जाता है. द सदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इज मोर लॉफ्टी. जो इसका सदर्न पोर्शन है वेस्टर्न घाट का, ये ज़्यादा लॉफ्टी है. Generally, the average height of Deccan Plateau ranges between 900 to 1000 meters. 900 से 1000 मीटर्स की रेंजेस में इसकी हाइट होती है डेक्कन प्लेटो की. बट अ फ्यू प्लेसेस इट एक्सीड्स दैट हाइट. लेकिन कुछ जगह पे ये हाइट से भी ज़्यादा एक्सीड भी कर देती है. फ्यू आइसोलेटेड हिल्स हैविंग मोर देन 900 meters ऑफ हाइट form the eastern boundary of this plateau. This is called eastern ghats. और ये जो है वहाँ ईस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है. It has a general slope towards southeast which is evident from the direction of the flow of the rivers except rivers Narmada and Tapi which flow westwards. जो नर्मदा एंड तापी है सिर्फ वो ही वेस्टवर्ड्स की तरफ फ्लो होती है. बाकी ये जनरल स्लोप जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ है रिवर्स का. एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेटो फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मीट द बे ऑफ बंगाल. और डेक्कन प्लेटो की जो रिवर्स है वो ईस्टवर्ड्स की तरफ फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में मीट हो जाती है. सो हियर वी स्टॉप today's lecture. Will continue next. Thank you.